जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 12 को बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्नों को पढ़ने के साथ साथ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है, अगर आप प्रश्न को सही तरीके से समझ जाते हैं तो आप आसानी से इसे बना पाएंगे। अगर सब प्रश्नों को नहीं समझेंगे तो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? तो प्रश्न क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तब कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। सीधा सीधी प्रश्न का मतलब समझे तो कह रहा 7 मीटर एक ऊंचा भवन है। अब भवन के शिखर से जो है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब इसके पाद का जो अवनमन कोण कह रहा 45 डिग्री है, तब टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाएंगे, फिगर के साथ साथ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप यहाँ पहले एक बात समझिए। देखिए ये जो है, मान लेते ये भवन है। क्लियर है? ये क्या हो गया? ये भवन हो गया। अब भवन जो है, भवन कितना है? भवन 7 मीटर ऊंचा है। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है आपको कितना, 7 मीटर ऊंचा जो है ये क्या है? ये भवन है। माने हैं ये भवन है। क्लियर है मेरे भाई? समझ गए? अब भवन जो है, अब क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। अब ये जो है, ये बिंदु क्या होगा? भवन का पाद बिंदु हो गया। और ये भवन का सबसे ऊपरी जो बिंदु जो होगा, जहाँ से स्टार्ट होता है वो पाद बिंदु होता है, और जहाँ पर भवन खत्म होगा उसका सबसे ऊपरी हिस्सा जो होगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा? भवन का शिखर का बिंदु होगा। क्लियर है? तो भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखिए ये भवन है, इसके साथ साथ क्या है, एक केबल टावर भी है। क्लियर है मेरे भाई? एक केबल टावर है। अब ये देखिए ये केबल टावर का ये क्या हो जाएगा? ये होगा पाद बिंदु। ये पाद बिंदु हो गया। और ये क्या हो जाएगा? ये जो है जहाँ से शुरुआत हुआ तो ये पाद बिंदु हुआ, जहाँ खत्म हुआ ये शिखर बिंदु हो गया। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ये वाला हुआ, भवन का शिखर ये होगा। और कह रहा है एक केबल टावर के शिखर, मतलब अब केबल टावर के शिखर ये हो गया। ये दोनों मिलके जो है क्या बनाता है? एक क्या कह रहा है? उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ से मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हैं, आप सर ऊपर करके, सिर को ऊपर करके देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा इस तरह से बनेगा। इसके बीच जो कोण बनेगा वही ना मान लीजिए उन्नयन कोण होगा। और ये कितना है? 60 डिग्री। क्लियर है? ये 60 डिग्री कोण बन गया। अब अगला क्या कह रहा है, और इसके पाद बिंदु, मतलब ये जो है इसके, अब अगला इसके कह रहा है पाद बिंदु। यहाँ जो है ये केबल टावर के पाद बिंदु से, केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए, अब अवनमन कोण जो है इसी बिंदु से कह रहा है 60 डिग्री है। तो अवनमन कोण क्या होता है? जब अपना जो यह सर जो है आप नीचे करके देखिएगा, झुका के देखिएगा, तो दृष्टि रेखा और ये रेखा के बीच जो कोण बनेगा यही अवनमन कोण होता है। ये 45 डिग्री हो गया। अब एक बात बताइए मेरे भाई, जब हम इसको मिला देते हैं, तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, मतलब समांतर रेखा हो गया। अब एक इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब दो समांतर रेखा के बीच ये जो एक तिर्यक रेखा होता है तो ये एकांतर कोण जो बनता है, मतलब ये कोण बराबर हो जाता है। क्लियर है? एकांतर कोण, दो समांतर रेखा के बीच एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी ऑटोमेटिक 45 डिग्री हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ये ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। समझ गए मेरे भाई? तो यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सभी को अब डिनोट कर लेते हैं। इसे हम लोग ए मान लेते हैं, इसे क्या हम लोग मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, इसे डी मान लेते हैं और इसे ई मान लेते हैं। समझ गए? अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा था। ए बी क्या है? यहाँ जो है आप यहाँ से देख लीजिए, ए सी क्या है? यहाँ ये टावर है। ये ए सी क्या हो गया? टावर हो गया। समझ गए? तो टावर यहाँ हो गया ए सी। अब क्या कह रहा है? अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए यहाँ जो है आपको क्या करना है, ये 90 डिग्री हो जाएगा
और यहाँ ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए जब ये जो है DE 7 मीटर है तो ये सेम ये भी जो है CB भी 7 मीटर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो ये भी जो है क्या हो जाएगा 7 मीटर। समझ गए मेरे भाई। अगर DE 7 मीटर है तो BC भी 7 मीटर होना चाहिए, दोनों बराबर है। क्लियर है। इसी तरह अगर DC जो है BE के बराबर होगा। समझ गए इतना। अब देखिए ये पूरा हमें क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई। मतलब टावर की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई को हम यहाँ AC को हम लोग H मान लिए हैं। अगर यहाँ से अगर सिर्फ AB का अगर हमें मान चाहिए तो H में से जो है 7 मीटर घटा दीजिएगा तो H माइनस 7 मीटर क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो गया, AB का जो है ऊंचाई क्या हो गया, यहाँ से अब मान लीजिए AC पूरा H मीटर था, इसमें से 7 मीटर घटा दिए तो AB कितना बचेगा, H माइनस 7 मीटर। क्लियर है। अब जो जो हमने फिगर में किया है उसको यहाँ सबसे पहले यहाँ आप ड्रॉ करिए। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखिए, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई का मतलब क्या हो गया, AC। क्लियर है। AC है ना हुआ, यहाँ से यहाँ तक टावर की ऊंचाई है, बराबर क्या माने हैं, H मीटर। क्लियर है। उसके बाद भवन मतलब DE, भवन क्या हो गया, DE ना भवन, DE भवन हुआ। DE की ऊंचाई क्या दिया गया है आपको, DE की ऊंचाई जो है आपको 7 मीटर दिया गया है। क्लियर है। अब इसलिए अब DE बराबर क्या हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा BC बराबर 7 मीटर। ये DE BC के बराबर है, ये समझा दिया, ये दोनों 7 मीटर का होगा। क्लियर है। अब AB की लंबाई यहाँ से हमने निकाला है, तो AB की लंबाई किस तरह से निकला है, तो H माइनस 7 मीटर AB की लंबाई निकला है। टोटल H में से ये यहाँ वाला ये 7 घटा दिए तो ये AB की लंबाई निकल गया है H माइनस 7 मीटर। हो गया मेरे भाई। अब समकोण त्रिभुज किस में बात करेंगे, सबसे पहले इसमें बात करेंगे। आपको यहाँ जो देखिए ED और C में, EDC में। अब यहाँ जो है समकोण त्रिभुज EDC में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई क्या करना है आपको, यहाँ से किसी भी तरह आपको CD का मान निकाल लेना है। अगर CD निकल जाता है तो CD जो है क्या BE के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब दिया क्या है निकालना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करेंगे। तो दिया है आपको क्या, DE दिया गया है और निकालना क्या है DC। क्लियर है। DE दिया गया है, निकालना है DC। अब देखिए यहाँ अगर देखिएगा तो ये 45 डिग्री का कोण है। अब किसी भी कोण के सामने जो है, मान लीजिए 45 डिग्री के सामने वाली भुजा DE क्या हो जाएगा, तो लंब होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है। अब DE जो है क्या हो गया, यहाँ लंब हो गया। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो CE यहाँ से क्या हो जाएगा, CE कर्ण हो गया। तो जो बच गया DC क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। अब देखिए यहाँ लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला लगता है, लंब बट्टे आधार कौन फार्मूला होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है। तो 10, अब थीटा के जगह क्या रखिएगा 45 डिग्री, क्योंकि हम लोग EDC में, ट्रायंगल EDC में बात कर रहे हैं। तो DE यहाँ से क्या दिया गया है 7, अब बट्टे DC आपको निकालना है। समझ गए यहाँ। अब चलिए आगे जो है tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 बराबर क्या हो जाएगा 7 बट्टे DC। अब 1 को बट्टा 1 करिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आगे क्या करिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब कैंची गुना या तिरछा गुना। DC को 1 से गुना करिएगा तो DC होगा, अब बराबर 7 को 1 से गुना करिएगा तो 7। तो DC का मान यहाँ 7 मीटर निकल गया। अब एक बात बताइए मेरे भाई, DC का मान 7 मीटर निकल गया। अब यहाँ से क्या DC बराबर क्या हो जाएगा, DC बराबर BE बराबर 7 मीटर, क्योंकि दोनों का मान यहाँ 7 मीटर होगा, क्योंकि DC बराबर है BE के। क्लियर है, इतना समझ गए। अब आगे अब कौन त्रिभुज में बात करेंगे, तो अब समकोण त्रिभुज ABE में हम लोग बात करेंगे। ABE में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ भी अगर देखिएगा तो दिया क्या है, निकालना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ से आप अगर देखिएगा तो आपको जो है AB जो है दिया है, और आपको क्या चाहिए
ए बी दिया है, बी ई चाहिए, क्लियर है। ए बी बट्टे क्या हो जाएगा, बी ई करेंगे, जो फार्मूला लगेगा वही लगाएंगे। अब देखिए यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ 60 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा, क्लियर है। ए बी यहाँ लंब हो गया। इसी तरह जो है यहाँ आप देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा मतलब ए ई कर्ण हो जाएगा, तो जो बच गया बी ई क्या हो जाएगा, आधार ना होगा, तो बी ई यहाँ से आधार हो गया। समझ गए मेरे भाई। अब देखिए यहाँ भी लंब बट्टे आधार मतलब टेन थीटा ने लगेगा, तो यहाँ से भी क्लियर हो गया कि यहाँ टेन थीटा लगेगा। तो टेन थीटा के जगह क्या रखिएगा, अब देखिए यहाँ 60 डिग्री रखिएगा, बराबर ए बी का मान क्या है, h माइनस 7। ए बी का मान h माइनस 7 है ना, यहाँ से देख लीजिए ए बी का मान h माइनस 7 है। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ जो है ए बी का मान h माइनस 7 है, क्लियर है। अब बट्टे क्या हो जाएगा, बी ई, क्लियर है, समझ गए। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस 7। अब बट्टे, अब बी ई को क्या आप लिख सकते हैं, बी ई बराबर क्या लिख सकते हैं, डी सी। बी ई बराबर डी सी बराबर 7 दिया है, मतलब यहाँ 7 आप रख सकते हैं, क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। अब यहाँ से जो है, अब देखिए बट्टा 1 कर लीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब तिरछा गुना या कैंची गुना। तो 7 को देखिए h माइनस 7 को 1 से गुना करिएगा तो h माइनस 7 होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने √3 से गुना करिएगा तो 7 गुने √3 हो गया, क्लियर है। 7 गुने √3 को आप 7 इंटू √3 इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका भी मतलब वही होता है। यहाँ कुछ नहीं तो ये छिपा गुना छिपा रहता है, क्लियर है। अब इतना हो गया। अब यहाँ जो है h बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, 7√3, ये माइनस हो के प्लस बराबर के दाईं साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया। अब देखिए h बराबर क्या निकल के आ गया यहाँ, अब देखिए 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, 7 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ √3 बचेगा, यहाँ से 7 पूरा कॉमन चल गया तो 1 यहाँ बचेगा, क्लियर है। मैं समझा चुका हूँ 1 क्यों बचता है। तो यहाँ से क्या निकला है, h का मान 7 ब्रैकेट √3 + 1, ये h का मान निकल के आ गया। अब यहाँ से टावर h क्या है, टावर की ऊंचाई है, तो यही तो आपको निकालना था। तो फाइनल आंसर आपको क्या निकल के आ गया, 7 इंटू √3 + 1, तो यही आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूँ जिस तरह से मैंने समझाया यह प्रश्न आपको पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,